हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब है, जो कि फिलहाल एसएससी सीजीएल क्लियर करने के बाद आपको मिलती है। 2400 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 4 की ये जॉब है। और अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो आपको जो है एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना होता है, तभी अब इसको आप पा सकते हैं। तो क्यों ये जॉब जो है अदर जॉब्स के कंपैरिजन में अच्छी है, इसके मैं कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे और वास्तव में वो आपको अच्छे से पता नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप जो है अदर जॉब्स से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये जॉब आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स बताऊंगी इसके, अगर वो आपको सुटेबल लगते हैं तो आप इसको जो है ले सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं लगता है, आपको सुटेबल नहीं लगते हैं, तो आप इसको जो है ड्रॉप कर सकते हैं, कोई और जॉब जो है आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसलिए ये एक खुद में ही पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स से कंपैरिजन करें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में अलाउंसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ बात करें, प्रमोशन स्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है क्योंकि कार्डर काफी बड़ा हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का, तो इसलिए जो प्रमोशन के चांसेस रहते हैं वो भी हाई हो जाते हैं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स से कंपैरिजन करें। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स रहती है, इससे से प्रमोशन पाना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो आप 3 से 4 प्रमोशन तो अपने लाइफ कैरियर में जो है, जो सर्विस टेन्योर रहता है आपका, उसमें इजीली पा सकते हैं। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं कि ये काफी इजी इसमें ट्रांसफर होते हैं। आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब है वो आपको पता ही है कि ऑल इंडिया लेवल पर होती है, कहीं भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। बट इस जॉब में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको जो है आपके होम टाउन के बिल्कुल नजदीक जो है आपको इसमें आपको इसमें ट्रांसफर मिलने के चांसेस काफी हाई रहते हैं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है वो थ्रू आउट अर कंट्री हर जगह है, हर गांव में है, हर शहर में है, हर टाउन में है, हर सिटी, मतलब सब जगह है। तो इसलिए जो है आप जहां चाहते हैं, अपने होम टाउन के निकट अगर चाहते हैं तो वहां आपको ट्रांसफर मिल सकता है। अगर आपका सिटी में घर है, सिटी के पास चाहते हैं, तो वहां भी आपको जो है ट्रांसफर इजीली मिल जाता है। जो कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स की ही बात करें, आजकल का जो सिनेरियो देखा जा रहा है, तो ट्रांसफर में काफी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए लोगों को जो है डेप्यूटेशन पर आना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें ट्रांसफर बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता है। स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन ये स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट्स हैं, इन वाले जो कैंडिडेट्स रहते हैं, इनको ट्रांसफर लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन आपको ज्यादा मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में रादर देन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ जो स्टेट्स हैं, वहां के बंदे कम रहते हैं, तो इसलिए ट्रांसफर लेने में जो है प्रॉब्लम होती है नॉर्थ इंडिया में। तो इसलिए भी ये काफी अच्छी जॉब है और इसमें ट्रांसफर भी बहुत फास्ट है। जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो 1 साल के बाद ही आप एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आप ट्रांसफर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रांसफर फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी बहुत ही जल्दी आपके ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 1 साल में 4 बार आपके ट्रांसफर खुलते हैं, क्वार्टरली आपके ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मार्च में होते हैं, फिर जून में होते हैं, फिर सितंबर में होते हैं, और उसके बाद दिसंबर में होता है, मतलब कि क्वार्टरली आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आपको जो है इजीली जो है अपने होम स्टेट में एंड होम टाउन जो है उसके पास ट्रांसफर लेने में काफी सहूलियत हो जाती है। तो इसलिए भी ये जॉब काफी अच्छी है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि डेस्क जॉब है, कोई फील्ड वर्क इसमें नहीं होता है, सिर्फ आपको या तो पब्लिक डीलिंग करनी होती है या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मिल जाता है। ठीक है, या फिर बैक ऑफिस वाला वर्क मिल जाता है, वो भी कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एंड फाइल वर्क ही रहता है। एंड इसमें जो है जो पोस्ट ऑफिस में काम होता है, वैरायटीज बहुत ज्यादा रहती है, जैसे 8 से 10 वैरायटीज रहती है। तो जब आप जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी भी आप जो है अपने जैसा आपको कंपेटेबल हो उस हिसाब से जो है आपको ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। स्टाफ भी काफी कोऑपरेटिव रहता है, तो मतलब कोई भी मैनेजमेंट करने में जो है अपने फैमिली के साथ एंड अपने जो ऑफिशियल वर्क है उसमें काफी कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आती है, मतलब हो जाता है।
ऑफिस भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहता है एंड आपके साथ कोऑर्डिनेट करके ही चलता है। तो काफ़ी अच्छी ये जॉब है और बिल्कुल घर के पास मिल जाती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप मतलब कि घर के पास जॉब कर रहे हैं, भले ही 2400 ग्रेड पे की जॉब कर रहे हैं, और एक दूसरी जॉब है जो कि या तो 2800 ग्रेड पे की है या 4200 ग्रेड पे की है, बट आप साउथ में जाकर कर रहे हैं, मतलब काफ़ी आपके जो होम टाउन है उससे काफ़ी दूर है, तो फिर उसका इतना कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एक तो आपका माइंडसेट जो रहता है वो घर के पास जो है जॉब करने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, तो इस वजह से भी ये काफ़ी अच्छी जॉब है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगी, ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। जैसे जब आप घर के पास से ही जॉब करते हैं तो आपकी छुट्टियां भी काफ़ी बच जाती हैं। इसमें जैसे आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा छुट्टियां लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि फेस्टिवल हॉलीडेज भी रहती है कुछ, एंड कुछ आपको पूरे साल जो है ईएल वगैरह दी जाती है, सीएल दी जाती है। एंड गर्ल्स के लिए तो स्पेशली मतलब जो मैरिड गर्ल्स रहती हैं उनके लिए तो बहुत सारी अदर लीव्स भी रहती है, मैटरनिटी लीव्स रहती है, सीसीएल रहती है जब बेबी हो जाता है उसके बाद, तो बहुत सारी लीव्स रहती है। तो छुट्टियों का मजा भी तभी आता है जब आप घर के पास रहते हैं, घर के पास किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या फिर अपने होम टाउन के बिल्कुल पास ही रहते हैं, तो वो जो छुट्टियां हैं वो आपकी यूटिलाइज हो जाती है। क्योंकि मैं भी पहले अदर स्टेट में थी, तो मेरी छुट्टियां बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हो पाती थी। जो भी 3-4 दिन की जो छुट्टियां रहती थी वो बिल्कुल वेस्ट जाती थी, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियों में आप जो है अपने घर आने जाने में ही टाइम आपका चला जाएगा, तो घर पे क्या रहने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए भी काफी अच्छी जॉब है, क्योंकि घर के पास मिल जाएगी तो सारी छुट्टियां आपकी अच्छे से आपकी फैमिली के साथ यूटिलाइज हो पाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करें, जब आप घर के पास रहते हैं किसी भी टाउन में या सिटी में, तो आपका जो मतलब कि पब्लिक डीलिंग का काम रहता है, उसमें आप काफी लोगों से आपकी जान पहचान अच्छी हो जाती है। और वो जो लोग आते हैं पोस्ट ऑफिस में, हर टाइप के लोग आते हैं, हर फील्ड के लोग आते हैं, ठीक है, तो उनसे जान पहचान बन जाती है आपकी। तो इसलिए जॉब जो है काफी रेस्पेक्टेबल भी होती है। अगर आप अच्छे से बिहेव करते हैं पब्लिक के साथ, अच्छे से डीलिंग करते हैं, तो आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो रुकने वाला है। क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस, अगर आप पोस्ट ऑफिस में रहते हैं तो बैंक जाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बैंक वाले सारे काम आपके पोस्ट ऑफिस में ही हो जाते हैं। एंड बाकी अदर जो पब्लिक रहती है, जैसे कि कोई एडवोकेट रहा या फिर कोई भी मतलब डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे या पुलिस रहे, तो इन सब लोगों से भी कांटेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। तो जैसी भी आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप अगर उनसे आपका जो कांटेक्ट है वो अच्छा होगा, तो आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके सारे जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो इजीली हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये काफी रेस्पेक्टेबल जॉब भी है, काफी रेस्पेक्ट इसमें आपको मिलता है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं जो आपको जानते हैं, तो वो आपके पास आएंगे आपका काम कराने के लिए, और अगर आप उनका काम करा देते हैं तो आपकी रेस्पेक्ट जो है उनके मन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इन फ्यूचर वो भी आपके काम आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इंसान ही इंसान के काम आता है, तो वो भी जो मतलब कि हेल्प है वो प्रॉपरली आपको कर पाएंगे। हम बात करेंगे कि इसका जो वर्क स्ट्रक्चर रहता है, जॉब प्रोफाइल रहता है, वो किस टाइप की रहती है। तो देखिए इसमें मतलब कि मैक्सिमम जो है 7-8 टाइप्स के ही काम रहते हैं, ठीक है। और जब आप उन 7-8 टाइप्स को कर लेते हैं, तो आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है पोस्ट ऑफिस का जो रुकने वाला है। आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी आपको डेस्क दे दी जाएगी, कोई भी आपको जॉब प्रोफाइल दे दी जाएगी, तो इजीली आप उसको कर पाएंगे। और वैसे भी आजकल तो एसएससी सीजीएल के थ्रू लिए जा रहे हैं इसमें पोस्टल असिस्टेंट में बंदे, तो वो ऑलरेडी जो है इतना पढ़ के आते हैं, एंड कंप्यूटर की नॉलेज भी उन्हें काफ़ी अच्छी रहती है, तो वो इजीली जो है सब कर पाते हैं। सिर्फ जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद जो है लगभग 1 साल तक आपको थोड़ा सा अच्छे से मतलब कि सीखने वाला आपका मोटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए ओवर स्मार्ट बनकर मत रहो। आप जो है ना 1-2 साल बिल्कुल डिपार्टमेंट को दो और अच्छे से सीखने की कोशिश करो, अगर आप इसी डिपार्टमेंट में रहना चाहते हो, ठीक है। अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे तो एक साल से ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा सारा काम सीखने में, ठीक है। मतलब अपना जो माइंड सेट है ना, अपनी टेंडेंसी ऐसी रखो कि हाँ सबसे पहले मेरे को यही काम करना है कि मेरे को सारे काम जो है सीखने हैं। काम चोरी बिल्कुल मत करो, जिस भी सीट पर बैठने का मौका मिले बिल्कुल बैठो, और बिल्कुल भी उसके लिए जो है मना मत करो कि हाँ मैं यहाँ नहीं बैठूंगी या नहीं बैठूंगा इस सीट पर। सारी सीट्स काफी अच्छी हैं और सारी सीट्स का काम जो है आप इजीली कर पाएंगे। बस आपका जो मतलब कि
पर्पस होना चाहिए वो सीखना होना चाहिए कि हाँ मेरे को सीखना है। तो जैसे ही आप सीख लेते हैं तो आपकी ऑफिस में भी इज्जत आपको बहुत ज्यादा मिलती है एंड समाज में भी इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि फिर आपके हाथ से कोई भी काम ऐसा नहीं रहता है कि जो आप ना कर पाए। तो इसलिए पब्लिक भी आपका बहुत रेस्पेक्ट करती है एंड जो ऑफिस में ऑफिशियल्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं आपके, वो भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है काम की चीज हो, आप जो है सारा काम जानते हो अच्छे से, तो आपका जो है मतलब आप हर किसी के काम ही आने वाले हो। तो इसलिए जो है वो आपकी सभी रेस्पेक्ट करते हैं, और जब रेस्पेक्ट मिलती है आपको इतनी ज्यादा तो ऑब्वियसली काम करने में मजा तो आएगा ही। ठीक, तो इस टाइप से आप समझ ही गए होंगे कि इस जॉब की क्या क्या खासियत है, क्या क्या अच्छाइयां हैं। और अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो भी आपके पास जो है सफिशिएंट टाइम रहता है। आप जो है अगर मतलब कि अपने होम टाउन में रहने की आपको ऐसी कोई सिकनेस नहीं है कि हाँ मेरे को घर के पास ही रहना है, आप जो है पूरी लाइफ टाइम जो है कहीं और रहकर भी जो है जॉब करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से। तो आप जो है अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तैयारी भी इस जॉब के साथ कर सकते हैं। अगर आपका पब्लिक डीलिंग का काम है तो थोड़ा आपको टाइम नहीं मिल पाएगा फर्दर स्टडीज का, ऑफिस टाइम में नहीं मिल पाएगा, बाकी घर जाकर आप कर सकते हैं, बट पब्लिक डीलिंग करके थोड़ी थकान भी हो जाती है, तो इसलिए घर जाकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल सा भी हो जाता है। बट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई वो पढ़ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि काफी टाइम रहता है घर जाकर पढ़ने का भी। और अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब सेलेक्ट करें, क्योंकि सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको छुट्टियां काफी मिल जाती है। आप जो है अगर कंटिन्यू काम कर लेते हैं उसमें ओवर टाइम का भी फंडा रहता है, और आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं और उनके बदले जो है फिर छुट्टी ले सकते हैं। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो है हर ऑफिस में स्टाफ सफिशिएंट है, ठीक है, स्टाफ की शॉर्टेज कहीं नहीं है, तो स्टाफ सफिशिएंट है, तो इसलिए वर्क बर्डन किसी भी पर्सन पर ज्यादा नहीं है। एंड ऑफिशियल्स जो हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी काफी कोऑपरेटिव है। अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हाँ सर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे को फर्दर स्टडीज कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, तो मेरे एग्जाम्स वगैरह है, तो आप मेरे को ऐसी सीट दे दीजिए जिस पर पब्लिक डीलिंग का काम ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो या फिर बैक ऑफिस वाला काम हो, तो वो काम बहुत ही अच्छा है। उसमें आपको ऑफिस टाइम में भी पढ़ने का मौका इजीली मिल जाता है, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वहां पर कई सारे बॉयज ऐसे हैं जो फर्दर यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ग्रुप बी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अदर डिपार्टमेंट्स में। तो उनको जो है उन्होंने अपना मतलब पोस्ट मास्टर से अच्छे बना कर रखते हैं, अपना जो एसएसपी वगैरह है उनसे अच्छे से बना कर रखते हैं, और उनको अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, तो वो फिर आपको ऐसी सीट दे देते हैं जहां पर आपको जो है पब्लिक डीलिंग ना करनी पड़े और आपका वर्क बर्डन जो है काफी कम रहे, बस आपका फाइल वर्क रहे एंड कंप्यूटर बेस्ड वर्क रहे, और वो आप इजीली जो है 8 घंटे में से 3-4 घंटे में कर सके, और 3-4 घंटे जो है अपना पढ़ाई में यूटिलाइज कर सके। तो ऐसा भी हो जाता है। देखिए इंसान है, इंसान की भाषा समझता है, जितने प्यार से आप लोगों से डील करोगे या फिर अपने कलीग्स के साथ रहोगे जितने प्यार से, तो उतना ही कोऑपरेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जो फ्रेशर्स हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सीखने की ललक रखें अपने अंदर, ऐसा ना करें मतलब कि हाँ जॉब लग गई है मैं तो ये 30 मार्का बन गया, 30 मार्का बन गई मैं तो अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल ना रखें अपने दिमाग में। अपने दिमाग को ठंडा रखें, सीखने की कोशिश करें हर चीज, एंड जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे भी अच्छे से रहें। अगर पब्लिक से कांटेक्ट करने का मौका मिलता है तो उनको भी अच्छे से डील करें, तो सब कुछ जो है पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। तो ये थी पोस्टल असिस्टेंट जॉब्स की कुछ खासियत। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, या फिर सैलरी वगैरह से रिलेटेड हो, एंड जो भी डे टू डे अपडेट आती रहती है एंड आप लोगों के फेवर में रहती है वो भी मैं यहाँ पर बताती रहती हूँ। इवन ट्रांसफर के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारा जो हमने जो भी आपको बताया है ये आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं एंड अपनी नॉलेज को थोड़ा अपडेट करना चाहते हैं, मैं भी परफेक्ट तो नहीं हूँ एकदम से, मेरे को भी 5 साल का ही एक्सपीरियंस हुआ है पोस्ट ऑफिस में, बट जितना हो सकता है, जितना मेरे को पता है एंड अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ के मैं आपका जो है मार्गदर्शन करना
अच्छा समझती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि किस टॉपिक पर आपको चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।